So good evening to all of you. Today we are going to start the 8th lecture of binomial theorem. आज हम लास्ट टर्म पे जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे. यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, हम शॉर्टकट तो यूज करते ही रहेंगे. जैसे प्रूव दैट वन स्क्वायर C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 चलते चलते प्लस n स्क्वायर Cn इज इक्वल टू n प्लस 1 2 रेज टू पावर n माइनस 2. यह हमें प्रूव करना है. जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, हमारा पहला मेथड क्या होगा बेटा? क्रॉस चेक, शॉर्टकट. हम क्या कहेंगे? पुट n इज इक्वल्स टू 2 कह लो, 3 कह लो, जो भी वर्कआउट आप करना चाहें. तो LHS क्या आ गया मेरे पास? 1 स्क्वायर इंटू 2C1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2C2. n की वैल्यू क्या रखनी है मुझे? 2. अब आप ये बताओ कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है? इससे आगे मैं रखूंगा ही नहीं, क्योंकि 2C3 वैलिड ही नहीं है. n की वैल्यू 2 रख रहा हूं ना, यहां पे n होता है, ये मैंने बता रखा है. ठीक है, तो अब मेरे पास क्या चीजें आई, इसकी वैल्यू निकालो जरा. 1 प्लस 2 सॉरी 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 कितना आया? 6. अब ऑप्शन में मैं n इज इक्वल्स टू 2 डाल करके देख लूंगा. RHS देखो, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 आया कि नहीं आया? काम खत्म. इतनी सी बात. कितना इजी है ना. अब इसको मेथड से करते. लिख लिया रितिका? कहीं अटकी है पता तो सही बेटा. क्या हुआ? ये बहुत बिजी है. अब हम बात करते हैं प्रॉपर मेथड पे. ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब चलते चलते Cn x रेज टू पावर n. यही होगा कि नहीं होगा? डन. अब मैं कहूंगा देखो, Cn के कोफिशिएंट में n स्क्वायर है, तो n इंटू n आया है. तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो n कॉमन आ जाएगा बाहर, कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? एक बार डिफरेंशिएट करो, n बाहर आ जाएगा. तो पहले इतना तो करें, फिर आगे सोचेंगे. क्या? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड का? n 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0.
प्लस 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2x प्लस 3 इंटू C3x स्क्वायर प्लस n इंटू Cn x रेज टू पावर n माइनस 1। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत ऑनलाइन ऑफलाइन? पक्की बात? अब मेरी अगली बातचीत समझो, एक बार के लिए छोड़ दो लिखना, फिर नोट करना 1 मिनट के लिए बस। यहां पे n आ गया, लेकिन क्वेश्चन में मुझे n स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं किसी तरीके से ये x की पावर n माइनस 1 को फिर से x की पावर n बना दूं, इसको यहां रखते हुए x की पावर n माइनस 1 को फिर से x की पावर n बना दूं और फिर डिफरेंशिएट कर दूं, तो एक n और बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा? n इंटू एन इज n स्क्वायर। तो अब मैं कहूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो x की पावर n पहुंचेगा। ये 1 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगा बेटा, चिंता मत करो, मैं लिखने का पूरा मौका दूंगा। फ्लो अपन पहले समझ लें। यहां x की पावर n आ जाएगा, मीन्स n इंटू एक्स 1 प्लस मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई x ऑन बोथ साइड, वन प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, x से मल्टीप्लाई किया मैंने, 0 ही रहेगा। 1 इंटू C1x प्लस 2 इंटू C2x स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। समझ में आई बात? ये इक्वेशन 3। अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, देखो समझना सभी लोग, 2 मिनट होल्ड करो। n तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। ये u इंटू वी फॉर्मेट से डिफरेंशिएट होगा। तो पहले u का डिफरेंशिएशन करते हो, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 एज इट इज, फिर x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन करते हो, मीन्स n माइनस 1 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले u का डिफरेंशिएशन, n कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। पहले u का डिफरेंशिएशन 1, v एज इट इज, प्लस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, तो पावर n माइनस 1 बाहर आया, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2। अब यहां आप बात करें 1 स्क्वायर C1, x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक 2 पहले से मौजूद है, तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक 3 पहले से मौजूद है, आद्या ध्यान देते हो। एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, एक n पहले से मौजूद है। नाउ दिस इज n स्क्वायर Cn x रेज टू पावर n माइनस 1। अब इस इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो मेरी चीज आ जाएगी। आपको ये सोचना होगा, रादर देन केवल थ्योरेटिकल अप्रोच चलो,
प्रैक्टिकली कि क्या चीजें हैं, इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं, पहले यहां तक नोट करें फिर हम आगे चलेंगे। कोई दिक्कत? समृद्धि, आद्या, अरे सर्कल, अरे बता दे, दिव्यांशी। अब ये स्टेप्स आते 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 हैं बेटा। मैं ये कहूं कि एक बार बताया और तुम्हें तुरंत हर क्वेश्चन में दिखने लगे, नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन के एक्सपर्ट होते हो तब आपके दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि यार हाँ, इसको ऐसे डिफरेंशिएट करके मैनेज कर लेंगे हम। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो तूने लिखा ही नहीं, फिर कहेगी कि सर आपने लिखवाया था। कोई दिक्कत भाई साहब? बता दो, पक्की बात। चले आगे। अब इसमें रखो x इज इक्वल्स टू 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में x की जगह 1 रखो, देखो क्या आया। n इंटू 1 प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 इंटू n माइनस 1, 1 प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 2, यही है लेफ्ट हैंड साइड। This is equals to 1 square C1 plus 2 square C2 plus 3 square C3 up to n square Cn. Yes or no? So 1 square C1 plus 2 square C2 plus 3 square C3 up to
n square Cn is nothing but n into 2 raised to power n minus 1 plus n minus 1 into 2 raised to power n minus 2. अब इस पूरे में से अगर मैं 2 रेज टू पावर n माइनस 2 कॉमन ले लूं, यहां क्या बचेगा? 2 प्लस n माइनस 1. यस और नो? मीन्स n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 2. अब देख लो बेटा आपको क्या प्रूफ करना था. समझ में आई बात कि नहीं आई? खत्म खेल, कर लो नोट. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट 1 into 2c2 plus 2 into 3c3 n minus 1 into ncn is equals to n into n minus 1 into 2 raised to power n minus 2. दो बार डिफरेंशिएशन होगा, काम खत्म है. अब दिखा ना, मैं यही कहना चाह रहा था कि शुरुआत में किसी को दिक्कत आ गई और वो आगे नहीं बढ़ा तो फिर दिक्कत है, लेकिन शॉर्टकट तब भी दिक्कत नहीं आने देता. देखो n की वैल्यू 3 रख दूं, 2 रखते बेचारा केवल एक ही टर्म बचेगा. LHS आओ, 1 into 2 3c2 plus 2 into 3 3c3, 2 into 3 plus 6 into 1. What about the RHS? 3 into 3 minus 1 into 2 raised to power 3 minus 2. 3 into 2 into 2. तो दोनों इक्वल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे. चले आगे. अब हम प्रॉपर मेथड पे चलते हैं.
1 plus x raised to power n is nc0 plus c1x plus c2x square plus c3x cube cnx raised to power n. Differentiate equation 1 with respect to x. तो n 1 plus x raised to power n minus 1 0 plus c1 plus 2c2x plus 3c3x square n cn x की पावर n माइनस 1. भाई यहां पर मुझे n भी चाहिए था और n माइनस 1 भी चाहिए. तो एक बार डिफरेंशिएट करने से मेरे पास क्या आ गया, n आ गया और पावर में क्या पहुंच गया, n माइनस 1. तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो n माइनस 1 बाहर आ जाएगा. आएगा कि नहीं आएगा? तो अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएट equation 2 with respect to x. Now this is n into n minus 1 x raised to power n minus 2. c1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 into 1 c2 plus 3 into 2 c3x n into n minus 1 cn x raised to power n minus 2. Now, अच्छा मैं ज्यादा जोश में आ गया. वन प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस 2. ठीक है. अब मैं कहूंगा put x is equals to 1 in equation 3. ठीक है. n into n minus 1 into 2 raised to power n minus 2, 1 into 2c2 plus 2 into 3c3 n minus 1 into ncn. आ गया कि नहीं आ गया आपका रिजल्ट? चीजें इजी होती हैं समझे जाए तो. इसके बाद एक पेज छोड़ देना. क्यों छोड़ देना समझ में आ रहा है? मैंने पिछला पीडीएफ भेजा नहीं था. डिफरेंशिएशन का पूरा मेथड लिखना है ना. छोड़ दिया ना तो तुम मत छोड़ना. तुम्हें याद था, इन्हें याद नहीं रहा होगा, मुझे भी याद नहीं था. अरे बधाई हो. दिल पे मत ले यार. जिसने छोड़ रखा है वो मत छोड़ना. जिसने नहीं छोड़ रखा है, जो मेरे जैसे भूल गया हो, वो छोड़ देना. तूने छोड़ा है तो अब छोड़ देना भाई. कब? अब. चले आगे. हाँ बेटा जी, तूने भी. बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं. अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन पे.
बट ऑब्वियस है बात तो 12th में ही होगी। थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं जिससे कि मैं अपने बाइनोमियल को कंप्लीट कर पाऊं। जैसे इंटीग्रेशन अगर a टू b होता है बेटा, पहले अपन सिंपल वे में बात कर लेते हैं, फिर a टू b पे बात करें। कुछ फॉर्मेटिंग्स बिना किसी चीज पर। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना है, इट विल बी योर एफ एक्स प्लस सी। दिस सी इज स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा इसलिए है कि आप समझो एक बार के लिए, अगर आप एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन करते हैं और यहां पर हम एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं, तो बेसिकली क्या आएगा, एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन प्लस जीरो। अरे हाँ या ना। इन दैट केस हम इस चीज को लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ, एक तरीके से एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी इन इज इक्वल्स टू इंटी मतलब n प्लस वन एक्स रेज टू पावर n dx। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन सिंबल लगाएं अगर, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ये एक दूसरे को खा जाते हैं। तो बचता है एक्स की पावर n प्लस वन प्लस सी, यहां से n प्लस वन कॉमन आया। तो एक अगला फॉर्मूला जो मेनली हमें यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx इज नथिंग बट वन अपॉन एन प्लस वन। इस वन अपॉन एन प्लस वन से डिवाइड किया, एक्स की पावर n प्लस वन सी अपॉन एन प्लस वन। इस सी अपॉन एन प्लस वन को भाई कांस्टेंट ही तो है, आप बड़ा सी कह दो, सी अपनी वैल्यूज बदलता रहेगा। आप लैम्डा कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ए कह सकते हैं, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस सी इज बेसिकली कांस्टेंट, इट विल वेरी इट्स वैल्यू। सी चाहे वन हो, चाहे टू हो, चाहे माइनस फाइव हो, चाहे सेवन हो, चाहे रूट थ्री हो, डिफरेंशिएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा क्या? बट जब रिवर्स प्रोसेस में आओगे तो ये जो कर्व आ रहा है ये चेंज होता रहेगा, बिकॉज सी कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। ठीक है, इसी चीज को हम डेफिनेट में लेकर के जाते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज, इट विल नोन एज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी आपके लिए थोड़ा ओवर हो जाएगा, इसलिए हम केवल इतने पे बात करके काम को आगे बढ़ाएंगे। 12th में जब आप आएंगे देन यू विल बी कंफर्टेबल, हम लोग क्रॉस इट से काम करना शुरू करेंगे।
चले आगे। और बड़ा सी कर तो कर ले। प्लीज। थर्ड है हमारे पास ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स। जब हम कहते हैं दिस विल बी योर एफ ऑफ एक्स, ए से बी कहा जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, ये आता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले वाला कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। रीजन बिहाइंड इट, वहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिक्स नहीं रहने देता। यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू फिक्स आती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे कुछ चीजें जो मैं अभी यूज करूंगा, मैं सिर्फ उन पर फोकस कर रहा हूं। मान लो कि कोई मुझसे कहे इंटीग्रेट एक्स की पावर 4 dx, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx इज एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। बताया था ये? और बताया था भाई। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं मुझे इसी x की पावर 4 dx को 2 से 3 के बीच इंटीग्रेट करना है। लेट अस सपोज, तो ये होगा मेरे पास x की पावर 5 अपॉन 5। अब उम्मीद करता हूं तो ये समझ में आ गया होगा। 2 से 3, तो सबसे पहले x विल रिप्लेस बाय अपर लिमिट मींस 3। फिर now x will replace by lower limit, कितना आएगा? 243 माइनस, अब ये निकालना आया कि नहीं आया? नोट करो। क्यों परेशान है? तो तू तो यहां से वहां उठ के गई है। मतलब ये आप लोगों ने बड़ी अक्लमंदी की है कि अपने से लंबों को अपने आगे बैठाया है। नहीं, मेरे अनुसार तो अकल बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन वो कहा जाए अकल बड़ी या भैंस, तो कुछ लोग कहते हैं सर देखने में तो भैंस ही बड़ी होती है। सही बात। चले आगे। एक इंटीग्रेशन और हमारे सामने आएगा, 1 प्लस x raised to power n dx. It will be also 1 plus x raised to power
n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। एक चीज याद रखना है, ऐसी जगहों पे n जो है -1 नहीं होता है। n -1 होता है तो इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में होता है। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है n इज नॉट इक्वल्स टू -1। ये भी लिख लेना, n की वैल्यू -1 नहीं होगी, सब हो सकता है उसके नाम। पावर में बादल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रूव दैट C0 प्लस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3 अप टू Cn अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो बेटा, मैं कुछ चीज़ों को, मुझे पता है कि कुछ चीज़ें आप 12th में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे। जैसे बाइनोमियल के इस पार्ट को आप अभी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर लेंगे, लेकिन आपको बहुत सारे थॉट प्रोसेस अभी मिल जाएंगे। नंबर 1, तुम खुद सोचो, डिफरेंशिएशन करते थे तो चीजें मल्टीप्लाई होती थी, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डिविजन में आएगा। मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करके आया है, ये पता चल जाता है। अपन कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन ये क्लियर पता चलता है कि आया तो इंटीग्रेट करके ही होगा। नहीं, अपन शॉर्टकट खेलेंगे ना पहले तो। पुट n इज इक्वल्स टू कितना, 2 पुट कर देते हैं तो 2c0 प्लस 2c1 अपॉन 2 प्लस 2c2 अपॉन 3। तो 2c0 की वैल्यू 1, 2c1 की वैल्यू 2, 1। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। So this will be 1 plus 1 plus 1 by 3. That will be 7 by 3. अब आप RHS में पुट करें। अब तुम ये बता दो कि वैल्यूज रख के ऑप्शन निकाल सकने की स्थिति में आ गए हो कि नहीं आ गए। इतना काम तो अपन कर लेंगे कि वैल्यूज रख करके ऑप्शन बता देंगे। अच्छा भाई, है तो तू ही। जीरो कैसे ले सकते हो? n जो है वो नेचुरल नंबर होता है, n नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। चले, इधर ध्यान दे लो। Now it will be proper method. 1 plus x raised to power n is c0 plus c1x plus c2x square plus c3x cube plus cn x raised to power n। अब हम यहां पर इंटीग्रेशन करते हैं
0 से 1। अब ये लिमिट सोचने के लिए अभी मैं आपको मेथड दूंगा जो आपको घर से लिखना है, मतलब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लिमिट भी अलग अलग तरीके से चेंज की जानी है, और वो आप 11th में हैं, मैं अभी उतना नहीं सिखाऊंगा। 12th में डेफिनेट में सब सीखना ही है, तो वो चीजें वहीं पे मैनेज किया करेंगे अपन। इट विल बी 0 to 1 c naught dx प्लस 0 to 1 c1 x dx प्लस 0 to 1 c2 x square dx प्लस 0 to 1 c3 x cube dx प्लस 0 to 1 cn x raised to power n dx। तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकाले, पहले यहां पर आओ। इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया था, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 to 1। ध्यान देना सभी लोग, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है c नॉट बाहर, c1 मतलब 0 to 1 dx प्लस c1 बाहर 0 to 1 x dx प्लस 0 to 1 c2 बाहर x स्क्वायर dx प्लस c3 बाहर 0 to 1 x क्यूब dx प्लस cn बाहर 0 to 1 x रेज टू पावर n dx। ये ध्यान डाइवर्जन नहीं है क्या? फिर हम सोचते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आता। प्लस साइन बीच में, क्या लिमिट जैसे लगाते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट लगेगी, फिर लोअर लिमिट लगेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे तो लगाएंगे, इधर पहले इंटीग्रेट करेंगे। चले आगे। अब x की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 प्लस फिर 0 रखो, c नॉट dx का इंटीग्रेशन x। भैया एक तरीके से x की पावर 0 dx हुआ, आया ना? मीन्स यहां लिख लो चाहो तो, नहीं तो आज तो हाँ हाँ कर दोगे, बाद में ना ना करोगे। x की पावर 0 dx है, तो ये क्या आ जाएगा?
एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 से 1 प्लस C1 एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 से 1 प्लस C2 एक्स की पावर 1 प्लस मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 Cn एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन। अब देखो बेटा, आइडियली मेरे पास डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है तो मैं इसको यहीं रख सकता था ना, केवल न्यूमरेटर में वैल्यू चेंज करूं। इन दैट केस दिस इज 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1। नाउ दिस कैन बी रिटन एज C0, क्योंकि यहां क्या आएगा 1 माइनस 0। Means, what is your final result? n की वैल्यू रखना कितना आसान है ना। क्या हार्ड नहीं है बेटा, बात यह है कि 11th के बच्चे को इंटीग्रेशन में बहुत अच्छी चीजें नहीं आती हैं। यहां अगर हम उसको उलझा देंगे तो वो पूरे टॉपिक से दूर होता है। ये क्वेश्चन की पता कैसे चलेगा कि लिमिट कौन से रखनी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आया हुआ दिख रहा है कि मैंने 1 की पावर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये रखा है। इससे पता चलता है कि क्या रखनी है। कभी 2 भी रखनी पड़ सकती है, कभी 3 भी रखनी पड़ सकती है, -1 to 1 भी रखनी पड़ सकती है, -1 to x भी रखनी पड़ सकती है। वो वो तब आता है जब अपन थोड़ा सा लिमिट पे एक्सपर्टाइजेशन ले लेते हैं, मतलब उसमें इंटीग्रेशन में। चले आगे। हम्म। क्या? हाँ हाँ, अरे तो भाई यही तो है। वो क्यों बाहर निकालिए, इसका लॉजिक यहाँ दिया हुआ कि रहेगा तो डिनोमिनेटर में सेम, बाहर निकाल दो। आपको मैं भेजूंगा तब आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब एक पेज
स्किप कर दें, मतलब जितना लिखने में तुम्हारी राइटिंग है, सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, सबकी राइटिंग और स्पेसिंग अलग अलग होती है, सबकी राइटिंग और स्पेसिंग अलग अलग आएगी। चले खैर, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं आज। जैसे कई बार आपसे कुछ चीजें दी जाएंगी, जैसे इवैल्यूएट 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 4। इसको इवैल्यूएट करना, मैं जो भी आंसर होगा मैं n की वैल्यू 4 रख के काम कर सकता हूं, n की वैल्यू 2 रख के काम कर सकता हूं। n की वैल्यू 2 रखा, ऑप्शन से क्रॉस हिट करना है, n की वैल्यू 2 रखा, यहां तक मैं काम खत्म कर दूंगा, क्योंकि आगे फैक्टोरियल में नेगेटिव होता ही नहीं है, आगे की वैल्यू मैं लूंगा ही नहीं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैंने ऑप्शन से क्रॉस चेक खेलना सिखाया, बट अभी मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी काम करना बता रहा हूं। जैसे इसके सॉल्यूशन पे अगर मैं बात करूं, तो मैं फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं पूरे फैक्टर, और ये 1 अपॉन n फैक्टोरियल है। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 विल बी 1 प्लस 1 अपॉन n minus 2 factorial factorial 2 plus 1 upon n minus 4 factorial factorial 4 and so on. In that case ये n फैक्टोरियल यहीं रह गया, ऊपर वाले n फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करो, यस और नो? अरे कुछ तो बोलो, क्या ये आपको NC0 दिखता है कि नहीं दिखता है? ये NC2 दिखता है कि नहीं दिखता है? ये NC4 दिखता है कि नहीं दिखता है? इसकी वैल्यू मैं पहले निकलवा के आया हूं कि नहीं आया हूं? नहीं आया हूं? बोलो नहीं आया हूं। एक बार 1 प्लस एक्स की पावर n में 1 रखा था, फिर माइनस 1 रखा था, फिर दोनों बेचारों को ऐड किया था। चले आगे। एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मैंने अलग से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बट ऑफिशियली भी एक्सप्लेन हो जाए ताकि बाद में कोई आप में से देखे तो उसे समझ में आए। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स in the expansion of one plus 3 root 2 x raised to power 9 plus 1 minus 3 root 2 x raised to power 9.
कुछ इस तरीके की हरकतें हमने पहले की हुई हैं, नहीं की हैं? किया है कि नहीं किया भाई? हर्ष कुछ तो बताया कर यार। a प्लस बी रेज टू पावर n प्लस a माइनस बी रेज टू पावर n, याद आ रहा है? तो हो जाओ शुरू। 1 + 3√2 रेज 9, दिस इज 9c0 प्लस 9c1। आपसे नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। 3√2x प्लस 9c2 3√2x स्क्वायर, चलते चलते 9c9 3√2x की पावर 9। यस और नो? फिर मेरे पास आता है, लेट इट बी क्वेश्चन 1। 1 माइनस 3√2x रेज टू पावर 9, 9c0 माइनस 9c1 3√2x रेज टू पावर 1 प्लस 9c2 3√2x रेज टू पावर 2 माइनस 9c9 3√2x रेज टू पावर 9। अब हम कहेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऑड पावर वाली सारी कैंसिल होते दिख रही है। किया है पहले ऐसा? कर लो। चले आगे। माइनस आएगा। अब जब आप ऐड करते हैं तो हर इवन सब्सक्रिप्ट वाली चीज डबल हो रही है। हर इवन सब्सक्रिप्ट की चीज डबल हो रही है। सो यू विल गेट 1 + 3√2x रेज टू पावर 9 प्लस 1 माइनस 3√2x रेज टू पावर 9 is 2 times of 9c0 plus 9c2 3√2x स्क्वायर, चलते चलते 9c8 मिलेगा। लास्ट वाला कैंसिल हुआ है। यस और नो? अब आप काउंट कर सकते हो 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, number of distinct terms is 5। number of
non-zero terms is 5. What about the degree? Degree of the polynomial will be 8. दिख रहा है? हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, दैट विल बी 8. अब कई चीजें यहां पर हम और आप चीजों को समझते हैं बेटा. यहां हमने ऐड किया, आप तुम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते थे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, आज की चीज को हम यहां समाप्त करते हैं.